आज डेट है 12 नवंबर 2025। आज हम बात करने जा रहे हैं निफ्टी के बारे में। कल जैसे हमने बात की कि निफ्टी जो है एक बार अपर साइड में जाए, यहाँ से वापस एक बार नीचे डाउन ड्रिफ्टिंग होगा नीचे की साइड में 25,500 के आसपास। तो 450 पे इसने बॉटम बनाया, यहाँ से ही फास्ट ब्रेकआउट चालू हो गया। जो हम सोच रहे थे कि यहाँ ट्रायंगल बनेगा, वो ट्रायंगल नहीं बना और यहीं से ब्रेकआउट होकर अपर साइड में जाना चालू हो गया है। जैसे हम मंडे को सुबह बात कर रहे थे कि मंगलवार को एग्जिट पोल के रिजल्ट्स आने वाले हैं, वहां इंडिया को बहुमत मिलती हुई दिख रही है। तो उसी जगह से क्या हुआ, ये कल शाम को एक बार अमेरिकी मार्केट के अकॉर्डिंग नीचे डाउन आया, जो हमने सुबह बात की थी, और वहां से ऊपर जाना चालू हो गया जैसे एग्जिट पोल के रिजल्ट्स आने चालू हुए। और जो वोटिंग परसेंटेज है, हाईएस्ट था एवर था बिहार के अंदर। तो वो जब भी वोटिंग परसेंटेज ज्यादा होता है ना, तो ये मानो एनडीए को साफ साफ बहुमत मिलती है वहां पे। तो वहां से हो सकता है वापस एनडीए गठबंधन, जो नीतीश की सरकार प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री थे, वहां से वापस एक बार वही सरकार बनती हुई दिखे हमें। तो फ्राइडे को से रिजल्ट आ रहे हैं, बट ये मार्केट पहले एस्टिमेट कर चुका है कि यहाँ से जाएगा। आज ये अपर खुल रहा है और एक बार गैप डाउन हो सकता है, 25,900 के आसपास खुले, तो वहां से थोड़ा जो गैप होगा ना, उसको फिल करने का रिवर्सल के लिए एक बार वापस नीचे आ सकता है। तो इन पे फोकस करना है हमें। अब जो हाईलाइटेड जो सेक्टर थे आज के लिए, वो ये निफ्टी ऑटो। ये देखिए डेली टाइम फ्रेम का चार्ट लगाते हैं ऑटो पे। इसने यहाँ से अपर मूव स्टार्ट था इसका, फिर यहाँ रुका, कंसोलिडेशन था इतने दिनों का, यहाँ गया इतने दिन में, फिर ये यहाँ कंसोलिडेशन है। अब देखो ये कैंडल कितनी अच्छी कैंडल है, यहाँ पे डोजी कैंडल बनाई है और कल इसने रिवर्स है लेफ्ट साइड में। तो इसके ऑटो सेक्टर को ध्यान रखा। ऑटो के अंदर हम जैसे बात कर रहे थे बजाज ऑटो के बारे में, आयुष अशोक लेलैंड, आयुषर मोटर्स, हीरो, इन सभी शेयर्स पे हमें ध्यान रखना है यहाँ से, इस एरिया से। और दूसरा सेक्टर कौन सा था हमारा, डिफेंस सेक्टर। इसकी हमने कल बात की थी यहाँ से। ये देखो ये अपर मुंह में निकालना स्टार्ट हो गया। तो कल इसके जो हमने शेयर्स दिए थे, ऐसे वो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, वो देखो 2% के आसपास दिन में था, अपर मुंह पे था। GRAC गार्डन रिच शिपयार्ड बिल्डर्स हो गया, BDL हो गया, काफी सारे शेयर थे जो अच्छे थे। अब एक हमने दिया था आईटी का, ये देखिए आईटी 1.5% अप था, कि निफ्टी आईटी भी फोकस करना है हमें। उसके बाद में अब जो शेयर्स थे कल हमारे, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स और मुथूट फाइनेंस, दोनों गोल्ड का ऊपर अपर परफॉर्मेंस जाना है। तो यहाँ से देखो गोल्ड 1.5 से 2% इंट्राडे में ये भी अच्छे मूव पे थे कल। और एचएल भी। अब आज के लिए कौन से सेक्टर्स या जो है हमने बात की, जैसे ऑटो गया और डिफेंस हो गया, दो सेक्टर पे फोकस करना। तो दो सेक्टर में से मेन कौन कौन से स्टॉक हैं जो अच्छे चल सकते हैं, एक ये। साथ में एक हमने बीएससी भी बात की, कल इसके रिजल्ट्स भी आए हैं, काफी अच्छे रिजल्ट्स थे। 61% के आसपास का प्रॉफिट इंक्रीज हुआ है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। हम जो यहाँ सी वेब यहाँ तक एक्सेप्ट कर रहे थे, इस एरिया पे एक्सेप्ट एक्सपेक्टेशन है भाई 3,000 के आसपास, तो वहां तक दिख सकता है हमें। आज अच्छे रिजल्ट है। फर्स्ट है भारत फोर्ज, देखो कितना अच्छा ब्रेकआउट है। इस पूरे ट्रेंडिंग लाइन का यहाँ ब्रेकआउट हुआ। अब इसमें ब्रेकआउट भी आया है, बट हमने अगर हम जैसे एलियट वेव की बात करें, तो यहाँ से इसमें फर्स्ट वेव कंप्लीट हो गई थी इस एरिया से। ये 1, ये 2, 3, 4 और 5, और फिर ये डायमेट्रिक में नीचे की तरफ था ABCDEF और G। ये फर्स्ट वेव कंप्लीट है, सेकंड और थर्ड वेव स्टार्ट हो गई थी इसमें। थर्ड के अंदर फर्स्ट टू, अभी थर्ड वेव स्टार्ट है, तो अपर साइड में जा सकता है। इसका हमने यही का एनालिसिस करके बाइंग पे रखा हुआ था हमने 1200 के आसपास। ये देखिए मैं आपको चार्ट भी शेयर कर देता हूँ। ये देखिए 1200 रुपये के आसपास था ये यहाँ पे भारत फोर। जब ये जी वे भी यहाँ कंप्लीट हुई थी, इस कैंडल ने इसका ब्रेकआउट दिया था, वहां से सीधा सीधा 200 रुपीज तो हमें मिल चुका है ये। और अभी और भी ट्रेंडिंग मूव है, पर साइड में जाएगा, तो इसे हमें फोकस पे रखना है। ये पूरी फर्स्ट वेव है यहाँ पे, और पहली वेव में जो थर्ड वेव होती है सबसे बड़ी वेव होती है। तो हो सकता है हमें यहाँ से अच्छे खासे अपर साइड में मूव मिल जाए, इसे भी फोकस में करना है। दूसरा है अशोक लेलैंड, ये कंटिन्यू ट्रेंडिंग मूव में अपर साइड में, यहाँ से देखो कंटिन्यू अपर साइड मूवमेंट जा रहा है इसका। और कल की कैंडल भी काफी अच्छे करेक्शन के बाद निकाली है। ये इतना कंसोलिडेशन था, राउंडिंग बॉटम टाइप का कंसोलिडेशन था, राउंडिंग का पैनल टाइप पे उतना यू गया, वापिस हुआ है यू, यहाँ से इसके ऊपर से ब्रेकआउट है। अगर हाँ 15 मिनट का टाइम फ्रेम पे जाके देखोगे, ये राउंडिंग का पेन हैंडल टाइप का पैटर्न है, देखो ये दिख रहा है। ये कप का ना, ये उसका हैंडल है, कप एंड हैंडल, इसका ब्रेकआउट हुआ है यहाँ से। तो ये भी हमें फोकस पे रखना है। तीसरा हमारा शेयर होगा गार्डन रिच शिपयार्ड बिल्डर्स।
जैसे हम डिफेंस की बात कर रहे हैं, कल भी हमने बात की, आज भी कर रहे हैं, इसमें भी काफ़ी टाइम से कंसोलिडेशन है इस एरिया से। लास्ट टाइम जब गया था सीधा इस एरिया से निकला था 1300 से, और डायरेक्ट कहाँ हो गया था 3500 हो गया था, 3 गुना हो गया था यहाँ से। अब ये वापस करेक्शन है इस पूरी वेव की। कितना करेक्शन है देखो यहाँ से, 0.50% रिट्रेसमेंट है। तो उस एरिया से वापस निकाल रहा है ये इस वाले एरिया से, तो इसे भी हमें फोकस में रखना है। ये जो जोन है इसका, इसके बाहर बाहर निकलते ही ये बाइंग मोड में आ जाएगा। तो इन सब तीनों चारों शेयर पे हमें फोकस करना है। एक हमने जो बात की थी पहले इंडसइंड बैंक पे, है ना, कल जैसे हमने बात की बजाज फाइनेंस के ऊपर प्रेशर रहेगा, लाइकली सेम वैसा प्रेशर था, 7% इंट्राडे में डिप पे था। एक हमने ये डाला था बजाज ऑटो, यहाँ से देखो जब ये बनना भी चालू नहीं होता तो ऑटो में से रिवर्सल है सेक्टर में, और ये भी यहाँ से एक बार अच्छा परफॉर्म दे देगा। ये रहा इंडसइंड बैंक की, देखो कल की कैंडल कितनी अच्छी कैंडल है, 3-4% की कैंडल। हमने इस कैंडल पे बात की थी यहाँ पे, इस जगह फ्राइडे की। ये कैंडल जो आई है ना, ये बहुत अच्छी है। उसके बाद में अपर मूव में जाएगा। मंडे के दिन जब वीडियो डाला, 2 दिन में कितना अच्छा मूव है देखो। BHEL ये कंटिन्यू रुकने का ही नाम नहीं ले रहा, बहुत बढ़िया अपर ट्रेंड में जा रहा है। ICICI बैंक, हमने यहाँ बात की थी कि ये इसका मारा बाजू कैंडल है, ये इसका कंसोल कंप्लीट करेक्शन हो गई है, यहाँ से अपर ट्रेंडिंग में आएगा, और वही हो रहा है इसमें सेम। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखना है हमें। और आपको कोई भी इन्फॉर्मेटिव लगे, आपके लिए हेल्प हो, तो गाइज प्लीज़ सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, एंड लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें। थैंक्स गाइज।